नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रत्येक प्राणी जब धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मकल्याण के बारे में सुनता है तो उसकी यदि भवितव्यता अच्छी है तो एक बार विचार जरूर करता है, मैं भी धर्म का पालन कैसे करूं, मैं भी आत्मकल्याण कैसे करूं, मैं भी भगवान कैसे बनूं, इस संसार की परिभ्रमण से कैसे छूटूं। और आचार्य कहते हैं जो निकट भव्य होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो तो हमेशा यही विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, कल्याण कब होगा, ऐसा चिंतन करता है। स्वर्ग में भी यह जीव जैसे ज्ञात हो जाता है कि मेरी आयु इतनी शेष बची हुई है तो वहाँ भी विचार करता है, गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय यही गुरुवर शरण मिले। देव शास्त्र गुरु इनकी शरण को चाहता है, लेकिन जैसे वह स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को धारण करता है, यहाँ सब कुछ भूल जाता है। मैं मनुष्य पर्याय धारण किया हूँ, मैं देव था, मैंने वहाँ शपथ ली थी नीचे जाऊँगा, देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, अपना कल्याण करूँगा। यहाँ आकर के रिश्तेदारों में उलझ जाता है, ये माँ हैं, एक पिता हैं, ये चाचा हैं, काका हैं, इनमें उलझ जाता है। इनमें उलझने के साथ साथ पंचेंद्रिय के विषयों में फंस जाता है। ये भूल जाता है कि मैं पंच परावर्तन का क्षय करने के लिए आया था। ये भूल जाता है मैं पंच परमेष्टि की शरण में रहने के लिए आया था। ये भूल जाता है कि मुझे 5 महाव्रत धारण करके 5 पापों का त्याग करके आत्मकल्याण करना है, बल्कि पंचेंद्रिय के विषयों में उलझ जाता है। स्वर्ग से आई थी आत्मा, अच्छे सुनना, मैं इस जीव की कहानी कुछ ही शब्दों में बोल देता हूँ। स्वर्ग में क्या शपथ ली थी, क्या करने के लिए आया था और क्या कर रहा है। स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर परमात्मा बनने। स्वर्ग से आई थी इस धरा पर आत्मा परमात्मा बनने, पर यहाँ मिल गई पंचेंद्रिय विषयों की मिठाई। उस पंचेंद्रिय विषयों की मिठाई में ही रम गया आत्मा और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा, चूक गया। थाली क्यों बजा रहे हो? ये तो हमारी कमजोरी है, हमें जो करना था वो हम नहीं कर पाए, एक कमजोरी है।
या मजबूरी है। मजबूरी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी को बांध कर रखने वाला नहीं है। इसलिए मजबूरी इतनी हमारी कमजोरी है कि हमें जो करना था वो हम नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों में उलझ करके रह गए हैं। आचार्य लिखते हैं, जब यह जीव एक एक इंद्रिय के विषय में फंसता है, इसकी कैसी दशा होती है, कैसे अपने प्राणों को समाप्त कर देता है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों में पढ़ेगा उसकी क्या दशा होगी, ये चिंतनीय विषय है। अभी आप वैराग्य भावना पर स्वाध्याय सुन रहे थे, उसमें पंचेंद्रिय विषयों का जो वर्णन आया, ये भोग जो हैं ये विष के समान हैं, विषधर के समान हैं, रोग को बढ़ाने वाले हैं और दुर्गति में ले जाने वाले हैं। उसी के अंतर्गत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एक इंद्रिय के विषयों में वशीभूत होकर के जीव अपने प्राण कैसे गंवाता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों में एकमात्र इंद्रिय का सेवन करते हुए आसक्त होने वाला जीव कैसा बंधन में पड़ता है, इसका आज हम चिंतन करेंगे। स्पर्श इंद्रिय में यदि कोई अपना जीवन समाप्त करता है तो वो है हाथी। हाथी स्पर्श इंद्रिय के कारण अपना पूरा जीवन गुलामी में व्यतीत कर देता है। दूसरा आता है रसना इंद्रिय में मछली। तीसरा आता है घ्राण इंद्रिय में भौरा। चौथा आता है चक्षु इंद्रिय में आपका सलभ, जो एक टिड्डा जैसा होता है, उड़ता है और दीपक में आकर के अपने आप को नष्ट कर देता है, पतंगा कह सकते हैं इसको। और अंतिम होता है कर्ण इंद्रिय में हिरण। हिरण भी कह लो, सर्प भी कह लो, ये अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हमें लगता है आप लोग ये विषय पहली बार सुन रहे होंगे, इस चीज़ को खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। हाथी कैसे स्पर्श इंद्रिय में अपना जीवन समाप्त कर देता है, जीवन भर गुलाम रहता है, तो जो हाथी को बस में करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाथी की कमजोरी को समझते हैं। हाथी की कमजोरी होती है हथनी, समझ आ रहा है। वह स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होता है और मादा हथनी को प्राप्त करना चाहता है। तो जंगल में लोग क्या करते हैं, जिनको हाथी पकड़ना होता है वो एक गड्ढा खोदते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसमें थोड़ा सा घास फूस डाल देते हैं, उसके ऊपर एक कागज़ की हथनी बना करके रख देते हैं। जैसे भी रास्ते में विहार करते आ रहे थे तो जयसिंहपुर के पास एक स्कूल मिला था, उसमें दूर से देखो तो हाथी लगता था, लेकिन वो स्टेचू खड़ा हुआ था। ऐसे ही हूबहू हाथी जैसी, हथनी जैसी एक आकृति कागज की बना करके उस गड्ढे के अंदर रख देते हैं। हाथी आता है स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के और वह इस हथनी को पाने की कोशिश करता है। गड्ढा रहता है लेकिन इतना वशीभूत होता है वह अपने प्राण भी ध्यान में नहीं रख पाता, शरीर भी ध्यान में नहीं रख पाता, उस गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में जब वह गिर जाता है तो घास बहुत रहती है, तो अंदर जा कर के वह डूब जाता है उस घास के अंदर। 3 दिन तक वो जो गड्ढे खोदने वाले होते हैं, हाथी को बस में करने वाले होते हैं, वो सामने ही नहीं आते। 3 दिन तक वह चिंगाड़ता रहता है, उस गड्ढे में पड़ा रहता है। फिर तीसरे दिन ये लोग ऊपर से उसको भोजन पानी दिखाते हैं हाथी के लिए। अब वो जब बहुत थक जाता है, प्यासा रहता है, भूखा रहता है, तो वह चिल्लाता है,
भोजन पानी भोजन पानी, ये ऊपर से 1-2 बूंद पानी की डालते हैं। हाथी को कितना चाहिए? 10-15 लीटर तो ऐसे चले जाए, लेकिन कितना 2-4 बूंद डालते हैं उसके लिए। भागता है, यहाँ थोड़ा, यहाँ डालेंगे थोड़ा, उस साइड डालेंगे, भागेगा पानी पीने के लिए। पर उससे जैसा कहेंगे वैसा वह काम करता है हाथी। बैठ जाओ तो बैठेगा, खड़ा हो तो मालागित, उनके शब्द होते हैं, मैंने सुने हैं कहीं, मालागित, उससे जैसा बोलोगे वैसा वो काम करने लगते हैं। कौन? हाथी। और जब वो पूरा विश्वास हो जाता है उसको कि हमारे बस में हो गया है, तो उसे फिर बाहर निकालते हैं हाथी को। फिर जीवन भर वह जंजीरों में जकड़ा रहता है और महावत के बस में बना रहता है। किसकी वशीभूत? स्पर्श इंद्रिय के कारण जीवन भर हाथी को बोझा ढोना पड़ता है, एक 6 फुट के आदमी के बस में रहना पड़ता है, जबकि वो चाहे तो एक साथ कितने लोगों को निपटा सकता है। लेकिन क्यों बस में रहना पड़ रहा है? मात्र एक स्पर्श इंद्रिय का विषय में आसक्त होने के कारण उसे जीवन भर मनुष्य की गुलामी करना पड़ती है। किसको? हाथी को। कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको मार करके हाथी को उसके दांत निकाल लेते हैं, नाखून निकाल लेते हैं, तो हाथी दांत के आपके चूड़ियाँ हैं और भी चीज़ें बनती हैं, हाथी दांत के आइटम बनते हैं ना, श्रृंगार के रूप में, ऐसा करते हैं। ये कौन सी इंद्रिय के वशीभूत हुआ? वो स्पर्श इंद्रिय की। अब समझ में आ गया आपको हाथी कैसे जाता है। अब आता है रसना इंद्रिय में। मछली होती है, जो मछुआरे होते हैं वह एक बहुत लंबी रस्सी रहती है उनकी, डोर के कॉर्नर पर एक उनका एक कीला रहता है ऐसा, उसमें वह क्या करते हैं, कुछ मरे हुए केंचुए वगैरह या कोई ऐसी खाने के पदार्थ लगा देते हैं वो, और वहाँ डाल देते हैं पानी के अंदर। मछली को रस्सी नहीं दिखती, कांटा भी नहीं दिखता, उसे क्या दिखता है? वो पदार्थ। तो वह उसको खाने के लिए जैसे मुंह खोलती है, मुंह के अंदर कांटा घुस जाता है, और इसको वो झटका मारती है तो इसको यहाँ मालूम पड़ जाता है, ये झटक करके के ऊपर निकाल लाता है और मछली समाप्त हो जाती है। समझ आ रहा है ना? ये किसके कारण होता है? रसना इंद्रिय के कारण। रसना इंद्रिय से वशीभूत हुई है मछली अपने प्राणों को समाप्त कर देती है। ये है रसना इंद्रिय की वशीभूत हुई जीव की दशा। अब इसके बाद आता है भौरा, घ्राण इंद्रिय। भौरा क्या करता है? रात बीतेगी सोचता है, शाम को वह कमल के अंदर बैठ जाता है। अब क्या होता है, रात्रि में कमल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, खिला नहीं रहता कमल। कमल कब खिलता है? दिन में। तो उसके अंदर बैठ जाता है और ऊपर से जाकर के वह पंखुड़ियाँ से उसको ढक लेती है। सोचता है रात बीतेगी, प्रभात होगा, सूर्य उगेगा और कमल की शोभा विकसित होगी। समझ रहे ना? और मैं फिर इसको अच्छे से इसके परागकण को ग्रहण करूँगा, सूंघूंगा। कौन सोचता है? इसकी खुशबू लूँगा, ऐसा अंदर भौरा सोचता है। लेकिन प्रातःकाल क्या होता? हाथी आता है, कमल लाल को तोड़ता है और फेंकता हुआ, कुचलता हुआ चला जाता है, वह समाप्त हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लिखते हैं कि देखो भौरे में इतनी क्षमता होती है, वह लकड़ी को भी छेद करके और पार हो जाता है, लेकिन इतना विषयासक्त होता है कि वह रात में अपने प्रेमी फूल को टच भी नहीं करता। टच का मतलब वो चाहता तो उसको छेद करके बाहर आ जाता, लेकिन नहीं आता, क्योंकि उससे विषय सुख की प्राप्ति हो रही है और वहीं पर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। एक राजा का उल्लेख मिलता है। एक राजा था, वह भौरे को देख करके कि भौरा रात में उसने फूल बुलवाया, कमल का फूल उसके पास आया और पंखुड़ी खुली, देखा तो उसने मरा हुआ भौरा पड़ा था। उस राजा को बैराग हो गया कि देखो यह रात भर विषयों के
कारण, एक इंद्रिय के विषय के कारण ये अपने आप को समाप्त कर गया, इसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। मैं तो पंचेंद्रिय का सेवन कर रहा हूँ, मेरी क्या क्या दशा होगी, ऐसा विचार करके भौरी को मरा देख करके फूल में उसने बैराग धारण कर लिया, अपना आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो गया। मत इतनी दशा देख करके कि ऐसा होता है। फिर इसके बाद आता है आपका सलभ, सलभ या पतंगा। जब आप कभी दीपक जलाते हैं तो एक टिड्डा जैसा आता है ना, छोटा सा कीड़ा आता है, बार बार उसमें टच करता है दीपक के लिए, करता कि नहीं करता उसकी लौ के लिए, और कई बार उसमें जल करके मर जाता है। ये कौन सी इंद्रिय का विषय हुआ? नेत्र इंद्रिय का विषय हुआ, चक्षु इंद्रिय का विषय हुआ। वह अपने आप को उसमें समाप्त कर देता है। फिर आता है अगला, पांचवी इंद्रिय कौन सी है? कर्मेंद्रिय। क्या होता है, जंगल में लोग जाकर के बीना बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, लेकिन हर पक्षी तो भाग जाते हैं, हर जानवर भाग जाते हैं, लेकिन हिरण जो होता है उसे संगीत बहुत पसंद है, और हिरण संगीत सुनकर के, बांसुरी की आवाज़ सुनकर के पास आता है, और पास में आता है तो वहाँ पर ये लोग जाल वगैरह डाले रहते हैं रास्ते में, तो हिरण आकर के उसमें फंस जाता है। इतना वो मस्त हो जाता है, भूल जाता है, और शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। सर्प के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर्प कहीं भी छिपा हो और सपेरा बीन बजाता है तो वह वहाँ से आकर के नाचने लगता है, और यहाँ आकर के नाचता नाचता जिंदगी भर सपेरे के बस में होकर के पिटारे में रखा रहता है, और वह गांव जा कर के अपने आजीविका का निर्वाह करता रहता सपेरा। लेकिन ये जीवन भर किसके बस में हो जाता है? सपेरे के, सांप, और उसके दांत भी निकाल दिए जाते हैं। कुछ लोग तो सांपों का धंधा भी करते हैं। आज के ज़माने में कौन सा धंधा नहीं हो रहा, कौन सा पाप नहीं हो रहा। हाँ, एक बार किसी ने हमको एक वीडियो दिखाई थी, आपके जो चमड़े के पर्स होते ना मुलायम, वो कैसे बनते हैं? सर्प के आड़ा पटकते सर्प को, और उसके ऊपर से ब्लेड फेरते हैं, ब्लेड फेरते फेरते उसकी पूरी चमड़ी दो भाग कर लेते हैं। उसको जैसे आप केला छीलते हैं ना, ऐसे लोग उसको छील देते हैं। किसको? जीवित सर्प को, उसकी खाल को निकाल लेते हैं, क्योंकि मरने के बाद वो खाल बेकार हो जाएगी, उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जीवित तो तड़पता रहता है ऐसा, और वो ये निकाल करके आपके पर्स वगैरह बनते हैं। तो ये कौन सी इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं? सर्प, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं। कल ये लोग बैठे हुए थे, वैभव वगैरह चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना है कि सर्प तो 4 इंद्रिय होता है, नहीं, सर्प पंचेंद्रिय होता है। जैन दर्शन कहता है उसके पास कान भी होते हैं, और संगी पंचेंद्रिय होते हैं। कुछ असंगी भी होते हैं जो इसमें रहने वाले होते हैं, पानी में रहने वाले सांप, और कुछ तोते। असंगी में 2 ही मिलते उदाहरण, और कुछ नहीं मिलता। पंचेंद्रिय असंगी में 2 ही उदाहरण मिलते हैं, कुछ तोते और कुछ सांप। बाकी 5 इंद्रिय ही होती हैं। तोता भी पंचेंद्रिय होता है और सांप भी पंचेंद्रिय होता है। कान का अर्थ ये नहीं होता कि इतना बड़ा दिखाई दे, जिसके माध्यम से वह कर्ण इंद्रिय के विषय को ग्रहण कर ले, उसका नाम कर्ण इंद्रिय है। उसे सुनाई देना चाहिए शब्द, बस इतना पर्याप्त है। तो इस प्रकार से वह सर्प भी अपने जीवन को समाप्त कर देता है, या जीवन भर सपेरे के बंधन में बंद करके रहता है। सांप पकड़ने वाले कई प्रकार के उनसे प्रयोग भी किया करते हैं। समझ आ रहा है आपको? बहुत सारे जहर निकाल करके औषधियों का निर्माण भी लोग करते हैं। सुन रहे आप लोग ने? कीमो वगैरह लगते ना, ये कुछ ना कुछ जहर के ही अंश हुआ करते हैं। तो इस प्रकार का ये 5 इंद्रियां फंसे हुए प्रत्येक जीव होते हैं, जिस प्रकार के दुख को उठाते हैं। यह सुनकर के आपको कैसा लगता है? आप कितनी इंद्रिय के वशीभूत हैं? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जब एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त जीव की ये दशा होती है, तो जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त है उसकी क्या दशा, क्या सजा होगी, ये तो भगवान ही जानता है। इसलिए इस पंचेंद्रिय के विषयों में लगे हुए व्यक्ति को
अब तो कम से कम पंचेंद्र की विषयों से ऊपर उठ कर के पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। 5 पापों से कुछ तो बचने का प्रयास करना चाहिए और पंच परावर्तन से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी आप मनुष्य पर्याय को सार्थक करके पंचम गति को प्राप्त हो सकते हैं। ये दुर्लभ हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली हुई है। बहुत कुछ क्षण हमारे पास व्यतीत हो गए हैं और बहुत कुछ क्षण अब बचे हुए हैं। आयु का कोई भरोसा नहीं होता। मौत का कभी भरोसा मत रखना, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं। ग्राहक का भरोसा मत रखना, ग्राहक कब आ जाए पता नहीं। और नींद का ही भरोसा मत रखना, नींद कब आ जाए भरोसा नहीं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो हाँ, मोह की नींद में तो सो ही रहा है आदमी, और कब जिंदगी भर के लिए सो जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं तब तक आत्म कल्याण के बारे में सोचो। पंच पंचायत में मत उलझो, पंच परमेष्टि के ध्यान करने का सोचो। अब मैं 5 पापों से कब छूटूं, ऐसा भाव रखो। अब मेरा कल्याण कब होगा, मैं कब इस संसार से पार हो पाऊंगा, ऐसा विचार कुछ समय करो। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय निश्चित रूप से संसारी प्राणी को दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं और भवरूपी रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। भव की वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे भोगों को भोगोगे वैसे वैसे कर्म बढ़ता जाएगा और कर्म बंद होगा तो संसार भव परिभ्रमण और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं इन विषयों को छोड़ने का प्रयास करो। एक एक करके छोड़ो, चाहे पूरे छोड़ो। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बुढ़ापे में तो अपने आप छूट जाएंगे। परीक्षा नहीं होती तो कैसे करो? इच्छा तो समाप्त हो। दिखाई नहीं दे रहा पर देखने की इच्छा मौजूद है। सुनाई नहीं दे रहा पर सुनने की इच्छा मौजूद है। खाए अंदर पच नहीं रहा फिर भी खाने की इच्छा मौजूद है। दांत बचे नहीं है फिर भी चबाना है। कैसे चबाओ? चलो भाई पीस पीस करके दो, मूंगफली भी पीस करके दो, चना भी पीस करके दो। इच्छा तो समाप्त हो। इच्छा का समाप्त होना ही पंचेंद्रिय निरोध कहलाता है। इच्छाएं बनी रहें तो उससे कोई मतलब नहीं होता। त्याग करने का भी अंदर से इनको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? एक एक पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए कितना कर्म का बंध कराते हैं। आचार्य कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। एक एक जीव ने एक एक इंद्रिय के विषयों को सेवन करते समय कितने कितने कर्म बांधे हैं और अनंत संसार बढ़ा लिया इन विषयों के कारण ही। लेकिन इन विषयों से सुख नहीं है, मात्र सुख मान करके चल रहा है। सुख मान करके चल रहा है, सुख नहीं है। लगता है कि इनसे सुख मिलता है। अभी तक एक भी इंद्रिय के विषयों का सेवन करने वाले को किसी में सुख मिला हो तो बता दो। मिला किसी को? है ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? पढ़ के आए, यदि संसार में सुख होता तीर्थंकर का त्यागी काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागी। एक कल्पना है कि हमें सुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। उससे हमारे शरीर का ही क्षय हो रहा है। हमारी आत्मशक्तियाँ ही पराधीन होती चली जा रही हैं। उनमें कहीं भी हमारे लिए सुख नहीं है। आप जितना सुनोगे, जितना बोलोगे, जितना आप खाओगे, जितने अच्छे अच्छे स्पर्श करोगे उतना अधिक कर्म का बंध होने वाला है। ये निश्चित है। आपको लग रहा है मैंने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर ली अपने घर में, अब तो आनंद से हो गया, गाड़ी भी हो गई, बगला भी हो गया, सोफा सेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये नहीं सोचा उसने पंचेंद्रिय के विषय हमने इकट्ठे कर लिए हैं और इनको भोगूंगा तो कर्म का बंध होगा और कर्म का बंध होगा तो दुख मिलेगा और दुख मिलेगा तो इस सुख के कारण कहलाएंगे क्या? जिससे कालांतर में दुख मिलना है वो सुख के कारण कहलाएंगे क्या? तो सुख के कारण क्या है? आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। छड़लाकार क्या लिखते हैं? ये जो वैराग्य ज्ञान आदि व्रत संयम आदि हैं ये आत्म के हितकारी हैं, लेकिन ये संसारी प्राणी इसके लिए कष्टदायी समझता है।
समझ आ रहा? उपवास करना, व्रत का पालन करना, पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठना, संकल्प पूर्वक जीवन जीना, आज मैं गाना नहीं सुनूंगा, आज मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, ये सब सुख के कारण है, ऐसा संकल्प लेना। लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों में लग जाता है, ये भूल जाता है पंचेंद्रिय के विषय जितने हमारे लिए हैं ये सब सुख के कारण है, ऐसा सोचता है। ये भूल जाता है दुख के कारण है, दुख के बीज हैं, सुख के बीज नहीं है। जैसे मिर्ची खाने वाला मिर्ची खाता है, सी भी करता जाता है, वो खाता भी जाता है, तत्काल दुख भोग रहा है, वो तत्काल उसको समझ में आ रहा है कि जिह्वा जल रही है, पेट में भी जलन हो रही है, लेकिन वशीभूत है जिह्वा इंद्रिय के, खाता भी जा रहा है, दुख भी उठा रहा है। ऐसे पंचेंद्रिय विषयों को भोग भी रहा है, उसके साइड इफेक्ट रोग के रूप में भी देख रहा है। ये पंचेंद्रिय विषय भोग रहा है, कहीं ना कहीं रोग हो गया उसके लिए, कहीं पेट की तकलीफ हो रही है, कहीं सिर की तकलीफ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। किसके कारण? अति मात्रा में भोजन पानी करने से, अति मात्रा में विषयों का सेवन करने से साक्षात भी उसका दुख उठा रहा है। फिर भी कुछ लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके अंदर डिसीज हो जाती है, उन्हें मालूम भी है कि हार्ट पेशेंट हो रहा हूँ, फिर भी नहीं छोड़ पाते। ये क्या दशा है? क्योंकि वह अंदर से श्रद्धा नहीं कर पा रहा है कि इनमें हमारे लिए दुख है ना। हमें हंसी आती है जब कोई तंबाकू खाता है, उसे मालूम है कि ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, तो आपको हंसी आती है। कोई व्यक्ति नहीं छोड़ पाता तो साधु आप पर हंसते हैं, आपको मालूम है पंचेंद्रिय के विषय भव रोग बढ़ाने वाले, फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे, तो इस पर हम लोगों को भी हंसी आती है। ये सब जानता है, समझता है, फिर भी इसका त्याग नहीं कर पा रहा। जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट वाले जानता है तंबाकू किसिस कैंसर, तंबाकू किल्स, जानता है ये मारेगा, ये कैंसर का केस बनाएगा, फिर भी वह खाता है। बड़े पाउच में भी सब बना दिया, सब कुछ भी ऐसे इन सबको बता दिया गया, आचार्यों ने बताया है ग्रंथों में कि पंचेंद्रिय के विषय दुख के कारण हैं, पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए भवरोग को बढ़ाने वाले, फिर भी छोड़ नहीं पाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पंचेंद्रिय के विषयों में एक एक जीव आसक्त होता है तो ऐसा अपना जीवन समाप्त करता है। आप पंचेंद्रिय का सेवन कर रहे हैं, आपकी क्या दशा होगी, ऐसा विचार करके पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की जय।